पिछले हफ्ते विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा अरबईन इराक के करबला में संपन्न हुई। इस यात्रा में इस साल 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि भारत से भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इराक पहुंचे। इराक के पूर्व शासक सद्दाम हुसैन के 35 साल के शासनकाल में इस यात्रा पर बैन था। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला पिछले हफ्ते इराक में थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है और लाखों लोग इस चिलचिलाती धूप में अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ पैदल इराक के नजफ शहर से करबला की ओर लगभग 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अल्लाह 80 किलोमीटर की यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा और खाने पीने, सोने और आराम करने के लिए हजारों की तादाद में तंबू हैं, जिन्हें मौक़िफ़ भी कहा जाता है। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी लोगों की सेवा में लगे हुए नजर आए। ये सारा इंतजाम लोगों ने खुद अपने पैसों से किया है। सेवा भाव ये कि चलने वाले श्रद्धालुओं के लोग पैर भी दबाते हैं। पूरा जितना इंतज़ाम है, इंतज़ामिया, ये सिर्फ जनता के हाथ में है। सारा खाना आपने देखा होगा, अंजुमने, सारी चीज़ें, करोड़ों रुपया, मतलब कम से कम 100 करोड़ रुपए का। 4 करोड़ लोग हैं नजफ करबला मिला के 2-3 जिलों में, तो सोचिए कितना। 25-30 दिन से ऑफिस, सबका खाना पीना और बेहतरीन खाना, अच्छे बिस्लरी का पानी उनको नसीब किया जाए, इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। जब श्रद्धालु कई दिन पैदल चलकर करबला पहुंचते हैं तो इमाम हुसैन की दरगाह को देखकर उनके आंसू निकल आते हैं। आंसू निकलने की सबसे बड़ी वजह है इमाम हुसैन की शहादत। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे और करबला में लगभग 1200 साल पहले उनके पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया था, जिसमें उनका 6 महीने का बेटा भी शामिल था। इमाम हुसैन मदीने से अपने घर वालों के साथ, अपने 72 चाहने वालों के साथ इस सरजमीन पे पहुँचे और यहाँ पे यजीद का जो लश्कर था तकरीबन 90,000 की तादाद में, उसने उनको यहाँ पे घेर लिया और उनके 72 साथियों के साथ उनको बेदर्दी से शहीद किया गया, कत्ल किया गया, उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। तो ये आज आने वाला हर शख्स, पूरे दुनिया के हर मुल्क से करोड़ों की तादाद में पहुंचने वाला करबला में ये आदमी ये कहता हुआ आता है कि हुसैन, अगर हम होते तो आपका साथ देते, आपके 6 महीने के बच्चे को हम बचाते, आपको जो पानी नहीं दिया गया, आपको जो प्यासा कत्ल किया गया उस तपते हुए सहरा में, और भूखा प्यासा 3 दिन का सबको शहीद किया गया, हम होते तो आपका साथ देते। इतने बड़े हुजूम का एक लंबे समय तक हिंसा और युद्ध से प्रभावित रहे इराक के लिए सामरिक महत्व भी है और ISIS को कड़ा संदेश भी। जब 2014 से लेके 13-14 से लेके 18-19 तक जब इस्लामिक स्टेट का यहाँ पे बहुत ही एक तरह से कह लें कि हैबत थी लोगों में, वो बार बार अटैक करते थे। श्राइन पे भी अटैक की कई कोशिशें की गई, कई ज़ायरीन जो है वो मारे भी गए।
तो लोगों को ये लगता था कि शायद इससे डर के लोग आने कम हो जाएं, पर वो उस साल रिकॉर्ड नंबर्स में लोग आए और उसने वो जो एक फियर साइकोसिस था ना उसको ब्रेक कर दिया। जो इस्लामिक स्टेट का फियर साइकोसिस था उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया। और एक हेडलाइन मुझे याद है कि किसी ज़ायरीन से, ईरान से कोई फीमेल आई थी और उनसे कहा गया कि यहाँ पे दाइश जो है वो अरबिक में इस्लामिक स्टेट का शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ दाइश है और आप फिर भी आई हैं। और उसका जवाब था कि दाइश क्या, दाइश की यहाँ पे बारिश भी अगर होगी, यानी एक नहीं अरबों दाइश आएंगे तो मैं आती रहूँगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चैलेंजिंग, इससे ज़्यादा आप जो है उसको कोई पॉलिटिकल सोशल चैलेंज दे सकते हैं। पूरे अरबईन में 1 लाख भारतीय भी शामिल हुए। भारतीयों ने मातम भी किया और भारत का झंडा जगह जगह लहराता नजर आया। इस बार करबला में अरबईन यात्रा में महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी और नेल्सन मंडेला के पोते दोनों साथ पहुंचे। कोशिश थी विश्व को शांति का संदेश देना। जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत में नोहे भी पढ़ते हैं। याद रखें कि भाईचारा बहुत जरूरी है और भाईचारा की जीती जागती मिसाल है कि कोई नहीं पूछा है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, क्या मजहब है। उसी शिद्दत के साथ वो एक शिया को भी पानी पिला रहा है, सुन्नी को भी, एक हिंदू को भी, सब बराबर हैं और यही सारे धर्म शायद से खाते हैं। और यही हजरत हुसैन का भी एक मैसेज था। और 3.5 करोड़ लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर और इस गर्मी में मैसेज यही है कि सेक्रीफाइस अगर सच के लिए करना पड़े तो उससे पीछे ना हटें। इराक से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।